नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है आचार्य अंतिम मिश्रा, जिनसे आज हम खास चर्चा करेंगे और जो दुविधाएं हैं उनका निराकरण निदान के बारे में आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो लोग हैं उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो अपना मकान हर कोई चाहता है। बिल्कुल। तो किस तरह से अपना मकान पाएं और धन में वृद्धि करें। और कई जगह ये भी देखा जाता है कि मकान तो बन जाता है लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनसे उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कुछ निदान किया जाए? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा समस्त इष्ट मित्रों को। भाई, कई वर्षों से लोग लगातार किराए के मकान पे रह रहे हैं। मकान मालिक की डांट सुनते सुनते कई लोग तो बड़े ऊब जाते हैं कि परमात्मा मैं कहाँ जाऊँ। हम कहते हैं भाई आपको कहीं नहीं जाना है, सनातन धर्म के प्रति एक बार आप आस्था जागृत करो और देखो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हम कहते हैं आप आओ सनातन धर्म में, हम आपको देते हैं शीघ्र साल 6 महीने के अंदर में डबल स्टोरी मकान। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप आकर के एक बार आराधित के चरणों में जाएं, इष्ट के चरणों में जाएं। देखो, सृष्टि का काम करना है भगवान श्री ब्रह्मा जी को जो जन्म देते हैं, पालन और पोषण का कार्य विष्णु भगवान का है, संहार का कार्य भगवान श्री महादेव का है। तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखो, जो देवभूमि के आसपास में लोग रह रहे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन लोगों से निवेदन है अगर आप शीघ्र अपना मकान बनाना चाहते हैं तो 2022 में सुंदर सुंदर योग है। जैसे एक शीघ्र आने वाला है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन प्रातः ही आप पहुँचे गंगा के किनारे हरिद्वार और स्नान करने के बाद एक सुंदर सा मकान माँ गंगा को अर्पण करें। अपने पितृ और इष्टों के चरणों में सुंदर सा दीपक जला करके गंगा के चरणों में अर्पण करके निवेदन करें। 100% श्रद्धा विश्वास से अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपको 6 मास या वर्ष पर्यंत के अंदर में भवन मिलेगा और भवन ऐसा मिले जिसमें आपको धन धान्य कीर्ति की वृद्धि हो, एयर कंडीशन मकान प्राप्त होगा। इसके लिए पितरों की आराधना भी करें, क्योंकि पितृ आराधना, देखो भैया, आप किसी देवता को तो नहीं देखे लेकिन अपने पितरों को देख रखे हैं, उनके गोद में खेल रखे हैं। तो अपने परपिता, वृद्ध पिता, इष्ट पिता, उनके चरणों में निवेदन करें और भगवान सूर्य के चरणों में निवेदन करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। किसी कन्या को एक छोटा सा भवन बनाएं और उसे घरौंदा खेलने के लिए गिफ्ट कर दें तो उसमें भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल देखा जाता है कि लोगों ने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, कोठियाँ खड़ी कर रखी है, लेकिन जो शांति होती है वो घर में देखने को नहीं मिलती है। बच्चे एक कमरे में रहते हैं, माँ बाप दूसरे कमरे में है और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको देखा नहीं जा रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है। तो इसको लेकर क्या समाधान किया जाए? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न और काफ़ी चिंतनीय विषय है मेरे बंधु बांधव। बड़ी चिंतनीय विषय मैं इसलिए कहूँगा कि आज देखो हर घर में वृद्धा माता पिता, दादी दादा बैठे हैं, उनके पास बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। कारण है इसका, हमारे भारत भूमि में आश्रम नहीं होते थे। आश्रम कैसे होते थे? सन्यासियों के वृद्धा आश्रम नहीं होते थे। अरे गृहस्थियों, थोड़ा सा समय निकालो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए। आपके घर में नकारात्मक क्यों न आवे, आप अपने सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहे हैं, घर में बूढ़ी दादी माँ बैठी, उसके पैर नहीं छूते हैं। शाम को लौट के आए तो अपने बूढ़ी दादी माँ से बैठकर हालचाल नहीं पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछूं, इसलिए आपके घर में नकारात्मक है और रहेगा। इसका निदान है अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों की खूब सुंदर सेवा करो। और जितने भी फोटोए हैं, आप लोग सीनरी अपने घर में लगाते हैं अपने बच्चों की, अपनी माता पिता की, घर के अच्छे अच्छे सदस्यों की, तो वो साउथ की वाल में नहीं होना चाहिए। उसे आप नॉर्थ लगाओ, ईस्ट लगाओ, वेस्ट लगाओ, कहीं भी साउथ की दीवार में पितरों की छाया नहीं होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा है, आप अपने घर में नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। आप डेली पोछे में जरा सा नमक डालकर पोछा लगाएं तो ज़्यादातर लाभप्रद रहेगा। दूसरा, अगर नमक का पोछा नहीं संभव हो पा रहा है तो आप गौत का पोछा लगाए, घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी।
ध्यान दें, शाम को अपने घर में जैसे ही एंट्री करते हैं मोबाइल का एक केंद्र होना चाहिए और वहाँ सबका मोबाइल जमा हो जाए। मम्मी पापा के पास बैठ करके 10-5 मिनट आप बात करोगे तो आपके जीवन में एक सुखद अनुभव आएगा। देखो भैया, एक ट्रेन में ना, एक मेम साहब दृष्टांत है, एक ट्रेन में लोग जा रहे थे तो एक बुजुर्ग भी बैठा था। तो बुजुर्गों को देख करके 2-4 नए यूथ के बच्चे हंसने लगे। हाँ बाबा जी, आप तो ऐसे बैठे हो, बुजुर्ग आदमी, आपकी दाढ़ी पक गई है, आपके बाल पक गए। तो बुजुर्ग पर तमाम प्रकार के शब्द बोलने लगे, कमेंट करने लगे। बुजुर्ग ने कहा, देखो बाबा, श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहो जनि कोय, श्याम हरि को खोजन में गई श्यामता खोय। भगवान को प्राप्ति में, सनातन धर्म में तल्लीन होने में, सनातन धर्म के प्रतिरूप चलने में आप देखो ये वृद्धता आ गई है, युवापन गायब हो गया। ऐसे नहीं हुआ, ये धूप से नहीं पके। इसलिए अपने बूढ़ों के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो, माता पिता के पास बैठो। और ये 11 साल से 21 साल वाली जो जनरेशन है ना, निवेदन है आपसे, नवयुवक, आने वाले भविष्य के अच्छे अच्छे अधिकारियों, आपसे एक ही निवेदन है, आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करो और उनके चरणों में बैठ करके माता पिता के चरण दबाओ तो आपको ज्ञान मिलेगा और आपके घर में पॉजिटिव शक्ति आएगी। पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बटलोई में भोजन बने, 50 आदमी बैठकर भोजन करता था, परिवार ही 50 होता था। और आज छोटे छोटे बर्तन आ गए और उनमें एक रसोई में भोजन, दूसरे रसोई में भोजन, 3 लोगों की रसोई अलग हो गई। मित्रवत निवेदन है आपसे, अपने माता पिता की सेवा करो। और जिस बगीचे में माली का सम्मान नहीं होता है, जिस बगीचे में माली के देख रेख में नहीं रहता, उसके पुष्प अच्छे नहीं होते। इसलिए नकारात्मक शक्ति को दूर करना है तो अपने बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा करो, घर में नमक का पोछा लगाओ, सतत ऐसा कार्य करते रहो तो अच्छा रहेगा। अशुद्धिका पे नमक का पोछा बंद कर देना, क्योंकि मासिका अशुद्धिका पे अगर नमक का पोछा लगाती हैं तो आपके पीठ में दर्द बराबर बना रहेगा। इसलिए बचें। राधे राधे।